मैंने एवोल्यूशन वाला जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। जो पास्टुलेट है, तो उसका हमने पास्टुलेट 2 प्राइम शायद लिखा था, ठीक है। वो मैंने राइट डाउन कर दिया था सारा, जिसमें हमने कहा था कि अगर हमें फिजिकल सिस्टम का प्लांक कांस्टेंट जो है उसका पता हो, एग्जैक्टली हम उसको डिटरमिन कर सकते हो, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो एक फिक्स्ड हर्मिशन ऑपरेटर होता है, और इसको हम कहते हैं दैट इज़ द हैमिल्टोनियन ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम। वो एक फिक्स्ड हर्मिशन, क्योंकि हैमिल्टोनियन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हर्मिशन ही होता है, ठीक है। तो हर्मिशन ऑपरेटर रहता है। इसका मतलब है कि अगर हमें हैमिल्टोनियन का पता हो, ये वहीं से आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इफ वी नो हैमिल्टोनियन एच ऑफ ए सिस्टम, अगर हमें सिस्टम के हैमिल्टोनियन का पता हो और साथ में ये भी पता हो कि एच की वैल्यू क्या है, तो हम डायनामिक्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कंप्लीटली। वी अंडरस्टैंड इट्स डायनामिक्स कंप्लीटली। ये तो मैंने आपको लिखवा ही था दिया शायद, नहीं मैंने ये लिखवा दिया हुआ, एनर्जी तक नहीं लिखवाया हुआ मैंने। मैंने एनर्जी तक करवा दिया हुआ है, ये तो मैंने करवा दिया था यहाँ से। ये वाला मैंने जो इक्वेशन लिखी थी आखिरी, वो एनर्जी की लिखी थी कि ई कैट स्टेट एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टी ओवर एच कैट ई कैट वेक्टर, ये मैंने लिखी थी इक्वेशन। फिर मैंने उस दिन कहा था कि मैं अब एग्जांपल लूँगा एक क्यूबिट, सिंगल क्यूबिट की एज ए हैमिल्टोनियन के तौर पर। तो इधर से हमें शुरू करना है। एज एन एग्जाम्पल सपोज ए सिंगल क्यूबिट हैमिल्टोनियन, एक सिंगल क्यूबिट हैमिल्टोनियन जो है उसको कंसिडर करें। तो मैं कहता हूं कि एच कट ओमेगा एक्स के बराबर है, और इसको कह देता हूं कि ये कोई इक्वेशन ए है। इस इक्वेशन के अंदर ओमेगा जो है ये पैरामीटर है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। ओमेगा इट इज ए पैरामीटर which is determined experimentally, और इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। अब बेसिकली वैसे तो ओमेगा को क्या समझते हैं आप, व्हाट इज दिस? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें ये यहाँ पर इसको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में हमने इसको लिखा है। और अब अगर एनर्जी आइगन स्टेट जो है हैमिल्टोनियन की वो सेम हो एक्स की, ठीक है, यानी कि जो एक्स है इसकी सेम आपके पास एनर्जी आइगन स्टेट्स हों, तो द एनर्जी आइगन स्टेट्स, तो जो एनर्जी आइगन स्टेट हैं ऑफ दिस हैमिल्टोनियन
इस हैमिल्टोनियन की आर द सेम एज द आइगन स्टेट्स ऑफ एक्स, जो कि आइगन स्टेट्स हैं एक्स की, नेमली जिनको कि हम कहते हैं कि ये आइगन स्टेट्स कौन कौन सी हैं। एक आइगन स्टेट है 0 + 1 √2 और 0 - 1 √2। √2 का जो है ये नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है विथ कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज। अब इनके साथ जो एनर्जी की आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है, with corresponding energies, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज क्या होंगी, -h⁻⁻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 ⁻
साथ कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, ये आइगन स्टेट्स हैं जिनको आप आइगन वेक्टर्स कहते हैं, और इन आइगन वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज कौन सी हैं? एच कट ओमेगा, माइनस एच कट ओमेगा और एच कट ओमेगा। तो अब इसका मतलब है कि अगर ग्राउंड स्टेट जो है, फिर द ग्राउंड स्टेट इज देयरफॉर, अगर हम ग्राउंड स्टेट को लिखें तो ग्राउंड स्टेट जो है हमारे पास वो है 0 -1 √2, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज माइनस एच कट ओमेगा, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो माइनस एच कट ओमेगा है। माइनस वाली स्टेट क्या है? इस सिस्टम की वन सिंगल क्यूबिट का सिस्टम है, उसका आपने हैमिल्टोनियन लिखा है। हैमिल्टोनियन के मुताबिक जो x है उसकी आइगन स्टेट x की 0 + 1 √2 है, 0 - 1 √2 है, और उसका कारस्पॉन्डिंग उन आइगन वेक्टर या आइगन स्टेट्स के कारस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज हैं वो एच कट ओमेगा और माइनस एच कट ओमेगा है। और इस क्यूबिट सिस्टम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट है वो 0 - 1 √2 है, और उसकी कारस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो है वो क्या है? वो माइनस एच कट ओमेगा ग्राउंड स्टेट की। ठीक होगी। अब अगर आप देखें कि जो हमारे पास कनेक्शन है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन हैमिल्टोनियन पिक्चर, जो हैमिल्टोनियन पिक्चर है ऑफ डायनामिक्स, जो कि डायनामिक्स की हैमिल्टोनियन पिक्चर है, और उसके साथ इसका कनेक्शन जो पास्टुलेट 2 प्राइम के साथ है। ठीक है, पास्टुलेट 2 प्राइम। अब पास्टुलेट 2 प्राइम आपको क्या बता रहा है? डायनामिक्स ऑफ हैमिल्टोनियन। Postulate 2 prime dynamics, what are the dynamics, what are the causes with respect to time, the changes coming in the system। जब कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही हो तो उसको हम डायनामिक्स का नाम जो है वो देते हैं। तो पोस्टुलेट 2 प्राइम जो है वो इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। एंड द यूनिटरी
ऑपरेटर पिक्चर, और जो यूनिटरी ऑपरेटर पिक्चर है यानी कि पास्टुलेट 2 प्राइम नहीं, पास्टुलेट 2। ये अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये क्या इनके दरमियान में कनेक्शन है। एक यूनिटरी ऑपरेटर को आपने कौन से वहाँ पर 2 यूनिटरी ऑपरेटर पढ़े, कौन से पढ़े जी? यूनिटरी ऑपरेटर आपने कौन से पढ़े हैं 2 पीछे हैं? नहीं नहीं, ऑपरेटर कौन से पढ़ाए हैं मैंने भाई? हेडमार्ड गेट पढ़ाया और पाली मैट्रिसेस पढ़ाए नहीं ये दोनों ऑपरेटर। क्या क्या है कि ये दोनों यूनिटरी होते हैं, ठीक है, ये यूनिटरी। अब इनके दरमियान में, और दूसरा ये 2 पास्टुलेट और 2 प्राइम, अब इनके दरमियान में कनेक्शन क्या है, कैसे आप वो यूनिटरी ऑपरेटर को बता रहे हैं, ये डायनामिक्स ऑफ हैमिल्टोनियन जो है उसको डिस्कस कर रहा है। नाउ व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन देम? जो एवल है तो ये दोनों ही डायनामिक्स भी तो विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन ही होती है। तो अब आप देखें कि इनके दरमियान में जो कनेक्शन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं, आप राइट डाउन करें, द आंसर इज गिवन बाय, अब इसका आंसर आप दे सकते हैं बाय राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला हुआ आपने? टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट का कैसे निकालते हैं भला? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, किस फॉर्म में आता है उसका सॉल्यूशन? अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन है इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, विच इज इजीली वेरीफाइड, और इसको इजीली आप वेरीफाइड कर सकते हैं टू बी साई कैट T2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा H T2 माइनस T1 ओवर H ब्रैकेट क्लोज psi of T1 cat that is equal to u of T1 T2 u of T1 T2 psi of T1 cat। ये एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लगती मुझे ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है जी, टाइम डिपेंडेंट है, तो इसको मैं कोई इक्वेशन बी का नाम दे देता हूँ, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जी क्या कहा आपने? बी तक नाम दे दिया था, वेरी गुड, कोई मसला नहीं, बी तक नाम दे दिया था। अच्छा, आप ऐसे करेंगे, इसको नाम दे ए प्राइम, इसको नाम दे बी प्राइम, इनको प्राइम का नाम दे ताकि उनसे डिफरेंट हो जाए। अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे, वेयर वी डिफाइन u of T1 comma T2 that is equal to exponential minus iota h
इधर भी सॉरी ये माइनस आना था, माइनस आयोटा एच T2 माइनस T1 ओवर एच। ठीक है, एच कट, एच कट। तो अब इसका मतलब है कि ये ऑपरेटर जो है ये क्या है, ये एक यूनिटरी ऑपरेटर है। ठीक है, अगर मैं इसको कह दूं कि ये इक्वेशन मेरे पास सी प्राइम है, तो अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन द ऑपरेटर इज यूनिटरी। तो ऑपरेटर जो है वो क्या है, वो यूनिटरी है। और कोई भी यूनिटी ऑपरेटर जो है एंड एनी यूनिटरी ऑपरेटर कैन बी रियलाइज्ड इन द फॉर्म, और किसी भी यूनिटरी ऑपरेटर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि u एक्सपोनेंशियल आयोटा कैपिटल k फॉर सम हर्मिशियन ऑपरेटर, किसी हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए। और वो हर्मिशियन ऑपरेटर कौन सा है, यहां पर ये k है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यूनिटरी, और यूनिटरी को आपने एक्सपोनेंशियल एयोटा के क्या है, के ऑपरेटर है। तो के बेसिकली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हैमिल्टोनियन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आपने इस इक्वेशन के अंदर हैमिल्टोनियन और यूनिटरी ऑपरेटर उनको क्या किया, आपस में रिलेट कर। तो इसका मतलब है कि पास्टुलेट 2 और पास्टुलेट 2 प्राइम बेसिकली एक ही चीज है। दोनों क्या करते हैं, सिस्टम की डायनामिक्स जो होती हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज देयरफॉर one-to-one correspondence between discrete time description, कि यहाँ पर 1-to-1 जो है वो कॉरस्पॉन्डेंट है डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रिप्शन ऑफ डायनामिक्स यूजिंग यूनिटरी ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। एंड द टाइम continuous डिस्क्रिप्शन और टाइम कॉन्टिन्यूस डिस्क्रिप्शन जो है यूजिंग हैमिल्टोनियन
जहाँ पर आप हैमिल्टन कॉन्टीन्यूस यानी कॉन्टीन्यूस डायनामिक्स को हैमिल्टोनियन से और डिस्क्रीट को यूनिटरी से आप डिस्क्राइब जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने इसके आगे जो है वो एक्सरसाइज दी हुई है इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। एक है इसमें एक्सरसाइज 2.54। ये क्वेश्चन है कि सपोज ए एंड बी आर कम्यूटिंग हर्मिशन ऑपरेटर्स। कहता है अगर ये दो हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं तो प्रूव करे, आपने प्रूव करना है इसके लिए कि एक्सपोनेंशियल ए और एक्सपोनेंशियल बी, एक्सपोनेंशियल ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर आपने इसको प्रूव करना है। उसके बाद एक्सरसाइज आगे उसने दी हुई है 2.55। 2.55 एक्सरसाइज जो है उसमें वो कहता है कि प्रूव करने का जो यूनिटरी ऑपरेटर है जो आपने डिफाइन किया है, यानी कि ये वाला जो यूनिटरी ऑपरेटर है, या आपने इसको डिफाइन कर दिया आगे जाकर एयोटा के की फॉर्म में, वो यूनिटरी ऑपरेटर यूनिटरी है, उसको यूनिटरी प्रूव करेंगे। 2.55 में ये क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर को यूनिटरी प्रूव करें। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पर, ये वाली किधर गई जी, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को प्रूव करें कि ये यूनिटरी है। तो कैसे करेंगे यूनिटरी है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। अगर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यही चीज़ बच जाए तो फिर वो यूनिटरी है। ठीक है, उसके बाद और है उसके के 2.56 के अंदर उसने कहा हुआ है कि के की वैल्यू दी है कि माइनस आयोटा लॉग ऑफ यू के बराबर है। कहता है ये हर्मिशियन है किसी यूनिटरी ऑपरेटर यू के लिए, तो फिर ये शो करें कि अगर ये हर्मिशियन है तो फिर ये शो करें कि यू जो है एक्सपोनेंशियल आयोटा के ये भी हर्मिशियन है। यानी कि इस u को आपने क्या प्रूव करना है, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे प्रूव होता है, ये सारे क्वांटम वन के सवाल। ऑपरेटर का डैगर लो और वो उसी के बराबर निकल आए। डैगर क्या होता है, स्टार का ट्रांसपोज, उसी के बराबर निकल आए तो वो फिर हर्मिशियन जो है वो आपके पास निकल आता है। अब जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है और क्वांटम कंप्यूटेशन है, इसके अंदर आम तौर पर हम अप्लाई करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर को किसी पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं इसी तरह इन दोनों के अंदर भी करते हैं। इन क्वांटम कंप्यूटेशन एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, और जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है, वी ऑफन अप्लाई a unitary operator to particular quantum system। हम यूनिटरी ऑपरेटर को किसी पर्टिकुलर क्वांटम सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब अगर कोई क्वांटम सर्किट हो तो उस क्वांटम सर्किट में हम यूनिटरी गेट एक्स को किसी सिंगल क्यूबिट के ऊपर अप्लाई करते हैं।
जैसे वो पीछे मैंने लिखा नहीं था हैमिल्टोनियन, उसके अंदर वो एक्स गेट था, तो उसको आपने अप्लाई किया था सिंगल क्यूबिट पर। तो इन क्वांटम सर्किट्स, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो क्वांटम सर्किट्स होते हैं। तो क्वांटम सर्किट्स जो होते हैं इनके अंदर वी अप्लाई द यूनिटरी गेट एक्स, इनमें हम अप्लाई करते हैं यूनिटरी गेट एक्स को टू सिंगल क्यूबिट, सिंगल क्यूबिट के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर ये जब आपने एक ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये क्लोज सिस्टम था। तो वैसे तो आप क्लोज सिस्टम की बात जो है वो हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या इसके अंदर। तो अब यहाँ पर आपने जो है वो क्या किया है, एक ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया और ऑपरेटर के अप्लाई करने से आप एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो क्या अब ये सिस्टम जो है वो क्लोज रह गया? नहीं, जब आपने यूनिटरी ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया तो ये सिस्टम क्लोज नहीं रहा। इसके अंदर इंट्रैक्शन आ गई है, कहाँ से? आउटसाइड से, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, कोई चीज़ ऑपरेट हो रही है उस सिस्टम के ऊपर। तो जब कोई चीज़ सिस्टम के ऊपर ऑपरेट हो रही है तो फिर वो परफेक्टली क्लोज नहीं रह सकता है, ठीक है। वो फिर किसी हद तक जो है वो क्या बन जाएगा, ओपन सिस्टम बन जाएगा। तो इफ वी अप्लाई ए यूनिटरी ऑपरेटर, तो अगर हम अप्लाई करें एक यूनिटरी ऑपरेटर को, then that implies, तो ये हमें ये बताता है that there is an external यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल में मौजूद है who is interacting with quantum system। जो कि इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ? क्वांटम सिस्टम के साथ। एंड द सिस्टम इज नॉट क्लोज्ड, और सिस्टम जो है वो क्लोज नहीं है। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जब आप लेज़र को फोकस करते हैं किसी एटम के ऊपर, देखा अभी लेज़र आप पढ़ रहे हैं ना पहले कोर्स में, तो इसकी एक एग्जांपल है, जब एटम क्या है, क्लोज सिस्टम है, उसके ऊपर लेज़र व्हाट इज लेज़र इज अ फील्ड, फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो जाके इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? एटम के साथ। तो जब एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उस एटम की डायनामिक्स को चेंज करेगा, ठीक है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अकर्स when laser
फोकस्ड ऑन द एटम, जब लेजर जो है वो फोकस होती है एटम के ऊपर। तो अब हैमिल्टोनियन जो है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है टोटल एटम लेजर सिस्टम। आप लेजर का हैमिल्टोनियन लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एटम फील्ड इंटरेक्शन। लेजर बेसिकली किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? एटम फील्ड इंटरेक्शन की वजह से। व्हाट इज लेजर? लेजर इज द फील्ड एंड एटम। ठीक है, वैसे भी आप लेजर को जब प्रोड्यूस करते हो क्या करते हैं? एनर्जी इंसिडेंट करते हैं एक्टिव मीडियम के ऊपर। तो एक्टिव मीडियम में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो लेजर क्या है? लेजर इज द एग्जांपल ऑफ एटम फील्ड इंटरेक्शन। तो लेजर जो है वो एक एटम फील्ड है। और अब ये सिस्टम क्या हो गया इस सूरत में? ये क्लोज नहीं रहा, ये इंटरेक्टिंग सिस्टम बन गया। इसमें फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है उस एटम के साथ। ठीक है, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो है हैमिल्टोनियन एच हैमिल्टोनियन describe the total atom लेजर सिस्टम। ये किसी टोटल एटम लेजर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, अब जो है वो आप क्या करते हैं कि हम जो हैमिल्टोनियन है उसको राइट डाउन करते हैं किसके लिए? लेजर और एटम के लिए। ठीक है, तो वी राइट द हैमिल्टोनियन फॉर लेजर एटम सिस्टम। हम राइट करते हैं हैमिल्टोनियन को किसके लिए? लेजर एटम सिस्टम के लिए। एंड कंसिडर द इफेक्ट्स अलोन ऑन द एटम। और उसके ऊपर एटम के जो इफेक्ट्स हो रहे होते हैं उनको सिर्फ कंसिडर कर रहे होते हैं। तो अब जो हमारे पास बिहेवियर है, द बिहेवियर ऑफ द स्टेट वेक्टर, जो बिहेवियर है आपका स्टेट का, यानी कि स्टेट के वेक्टर का, ऑफ एटम turns out to be almost but not perfectly described by an other Hamiltonian. ठीक है, तो अब एक और हैमिल्टोनियन या एटॉमिक हैमिल्टोनियन दो हैमिल्टोनियन नहीं आप लिखेंगे,
मतलब आप एक एटम के लिए अलहदा लिखें और फील्ड के लिए यानी कि लेज़र के लिए अलहदा लिखें, तो ये पॉसिबल नहीं है, आप एक ही हैमिल्टोनियन लिखेंगे। अब जो एटॉमिक हैमिल्टोनियन है उसके अंदर वो टर्म्स होंगी जो कि लेज़र से रिलेटेड हो, यानी कि वो हैमिल्टोनियन क्या होगा, लेज़र और एटम का हैमिल्टोनियन होगा, और वो एटम की टर्म्स को भी इंक्लूड कर रहा होगा और लेज़र की टर्म्स हैं उनको भी इंक्लूड कर रहा होगा। द एटॉमिक हैमिल्टोनियन, तो जो एटॉमिक हैमिल्टोनियन है contains terms related to laser intensity and other parameters of laser, और जो लेज़र के दूसरे पैरामीटर्स हैं। तो ये सारी टर्में जो हैं उसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो अब यहाँ से हम एक और मतलब भी ले सकते हैं कि आप एक ऐसा हैमिल्टोनियन भी राइट डाउन कर सकते हैं जो टाइम को कैरी कर रहा हो, टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। एक तो टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है और टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन भी राइट डाउन किया जा सकता है, क्योंकि हैमिल्टोनियन डायनामिक्स को डिस्क्राइब करता है। तो जब डायनामिक्स को डिस्क्राइब करता है तो उसके अंदर फिर अगर एवोल्यूशन की बात करनी है तो फिर टाइम की टर्में भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अब इसी सिस्टम एटम के लिए more generally for many systems, बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं it is possible to write down time varying हैमिल्टोनियन। उसके लिए आप टाइम वेरिंग हैमिल्टोनियन जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं फॉर ए क्वांटम सिस्टम, किसी क्वांटम सिस्टम के लिए, in which the Hamiltonian of system is not constant, जिसके अंदर हैमिल्टोनियन जो है सिस्टम का कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये वेरी करता है कुछ पैरामीटर्स के साथ विच आर अंडर एक्सपेरिमेंटलिस्ट कंट्रोल, और जिसको आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये हैमिल्टोनियन होता है सिस्टम का, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसके अंदर वेरिएशंस भी आती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है फिर वो क्लोज्ड नहीं है। Therefore, this system is not closed.
ये क्लोज नहीं है, ये तो एक किस्म का ओपन सिस्टम बन रहा है, बट इट डज इवॉल्व, लेकिन ये इवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन with time varying Hamiltonian। इसका मतलब है कि जब टाइम की भी कंट्रीब्यूशन आ जाती है तो फिर हैमिल्टोनियन जो सिस्टम का होता है, या जो सिस्टम होता है वो क्लोज्ड नहीं रहता। ठीक है जी, तो ये अब हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर जो एवोल्यूशन वाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट भी जो है वो क्वांटम मेजरमेंट, जो तीसरा पास्टुलेट्स है, उसको हम स्टडी करेंगे कि क्वांटम मेजरमेंट्स क्या होती हैं।